अच्छा यमचन में जाई तरह भी क्या कर मैं मुझे जुल्करनैन को लाने जाना था, ये ना जगह ही नहीं छोड़ रहे थे कुत्ते। ये वाली जो क्लिप है ये 5 जून की है, पिछली वाली क्लिप से लगभग 2 दिन बाद की क्लिप है। तो अभी क्या है ना, पार्सल वाला आया था बाहर, तो यहाँ पे अभी हम लेते हैं अपना पार्सल। तो आजकल ना जुल्करनैन के ज़्यादा पार्सल है मेरे, क्योंकि उसके पास जो भी कपड़े थे वो अब शॉर्ट हो गए हैं माशाल्लाह से। वो लंबा है हाइट में मेरी तरह। तो यहाँ पे अभी उसको स्पाइडरमैन ड्रेस लाना था, क्योंकि उसके कज़न के पास था। तो जब घर में एक के पास होता है तो दूसरा फिर पूछो में, जो भी माएँ हैं उनको पता होगी। तो ये अभी उसके लिए स्पाइडरमैन ड्रेस है, जब पहनेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये कुछ ऐसा है, और उसके साथ एक टोपी है। तो उसको चाहिए था क्योंकि उसके कज़न के पास था। तो ये कुछ टोपी है, मुझे तो लगता था जो ये है ना साइज़ में ये छोटा है। तो अभी वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। तो अभी ये ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि मेरे पास ना और भी कुछ काम है, अभी मैं वो करूँगी। ये साइड पे रखूँगी, मुझे क्या बाज़ार जाना है और मुझे कुछ सब्ज़ियाँ लानी है। उसके बाद मैंने क्या किया, लंच वंच करके सब कुछ काम करके मैं चली गई बाज़ार, और मुझे लाना था साग। तो साग के चक्कर में मैं आगे बोलूँगी मैंने क्या क्या लाया। तो पहले मुझे खानियार हाक लाना था, फिर मुझे इन पे ना गांठ गोभियों पे नज़र पड़ी। तो मुझे बोला आप लोग क्या बोलते हैं उसको, हम तो मंझ हाक बोलते हैं कश्मीरी में, और गांठ गोभी भी बोला जाता है इसको। तो मैंने सोचा यही लाते, फिर मैंने ये लाए, क्योंकि मुझे इसकी रेसिपी बनानी थी। तो क्या बनाई थी वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फिर यही गांठ गोभियाँ ले ली। उसके बाद मैं चली गई आगे। तो साइड पे मुझे ये वाले अंकल दिखे, तो मैंने सोचा चलो कप लेते हैं, क्योंकि घर पे कप ना बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बच्चे तोड़ते हैं। और जब से जुल्करनैन के बाबा ने ना थोड़े से बर्तन धोने स्टार्ट किए, ऊपर नीचे होता था ना, तो ऊपर से वो कप लाते थे धोने के लिए, नीचे वो टूट जाते थे। तो इस वजह से ना मेरे 2-3 कप टूट गए। तो फिर मैंने सोचा चलो एक कप ना एक सेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे थे, तो मैं ढूंढ रही थी मुझे कौन सा वाला लगेगा। वैसे मुझे अपने लिए मग ढूंढनी थी, वो मेरे हस्बैंड ने तोड़ी मग। जो सुबह सुबह ना मैं चाय का एक मग बड़ा वाला पीती हूँ, जो बिग कप होता है वो लेती हूँ। तो छोटे से ना मुझे जल्दी ना ठंडी हो जाती है ना चाय छोटे वाले कप में, इसलिए। और मुझे ये बाउल मिल गई है ना, चटनी रायता के लिए है, और रेसिपीज़ में भी लगती है ना कुछ रायता शो करने के लिए कुकी चैनल पे। तो फिर मैंने सोचा ये ले लूँ। तो फिर ये रख के मैं बढ़ गई आगे। तो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बोला था मुझे पतीला एक लाना था इंडक्शन के लिए, दूध के लिए। तो वो मैं यहाँ पे देख रही थी, जो कि मुझे 3 kg का मतलब 3 लीटर जिसमें दूध आएगा वो 600 में पड़ा। तो मुझे बोलेगा सस्ता है या महंगा कहाँ से, दसगज के आस्थान के फ्रंट साइड से ना ये बैठते हैं। तो घर आ गई मैं रास्ते में ही। फिर मैंने सोचा चलो मटर भी लाते हैं, मटर का सूप बनाते हैं। फिर वहीं से आलू भी ले लिए, प्याज भी ले ली, लेमन भी, और हरी मिर्चें। तो आज तो मैंने हफ्ते भर की जो सब्जियां हैं उसकी शॉपिंग कर ली। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होगा। तो ये वाली क्लिप मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे डेट लगा लूँगी ये कब की है, जब मुझे ना गैलरी में इसकी डेट मिल जाएगी। तो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जुल्करनैन के बाबा को अभी जाना था ऑफिस, तो लेट हो गया, 11 बजने को है। तो उनको थोड़ा सा काम पड़ गया, तो इसलिए वो लेट जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा मैं उनको क्या दूँ, मैंने सोचा चलो, उन्होंने बोला ऑमलेट बनाओ। तो मैंने सोचा नहीं, सुबह की रोटी एक बची हुई थी, जो कि मेरी मदर इन लॉ बनाती है रोटियाँ, मैं नहीं बनाती हूँ, वो बनाती है। तो फिर वो हमें भी देती है 2-3, तो उसमें से एक बची हुई थी। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए कुछ अलग सा ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसा बनेगा। माइंड में मेरे ना ऐसी चीज़ें आती है। तो वो बोलते इसको टाइम लगेगा, मैं निकलूँगा। मैंने बोला बस आप 3-4 मिनट वेट करो, ये तैयार हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो आप जाओ।
तो फिर वो थोड़ी ना जाते अगर मैं बोलती भी। तो इसको ना रोटी के मैंने 2 पीस किए, 1 पीस मैंने रख लिया, फिर उसमें अंडा का जो बैटर है वो डाल दिया, उसमें मैंने ये डाला था, हरी मिर्च डाली थी और नमक डाला था और कुछ भी नहीं डालता क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था मैं आप लोगों को वो ना अच्छे तरीके से बना के दिखाऊं, क्योंकि इसमें ना प्याज भी लगती है, इसमें हरा धनिया भी लगता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है और बहुत यम्मी बनता है ये। तो मैंने जल्दी जल्दी यही जो मेरे हाथ में आया अभी वो उठा के मैंने बना दिया और बिलीव में इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था। मेरे हस्बैंड फिर रुक गए और फिर हमने दूसरा बनाया क्योंकि जुल्करनैन के लिए ना बचा ही नहीं। तो जुल्करनैन ने बोला मैं मिर्ची वाला नहीं खाऊंगा, तो फिर मैंने उसके लिए मिर्ची सासू माँ को बोल के मदर इन लॉ को बोल के और 1 रोटी लाई और 2 अंडे उनसे मांगे। फिर क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, मैं ज़्यादा अंडे नहीं लाती हूँ क्योंकि फ्रीज़र में ना वो फ्रीज़ हो जाते हैं फिर, इसलिए मैं सोच रही थी ना पिछले व्लॉग में भी मैंने बोला फ्रीज़र को सेल करना है। तो कोई बोल रहे थे 10,000, तो प्लीज़ 10,000 में थोड़ी ना होगा। हाँ माना कि सेकेंड हैंड है बट 10,000 बहुत कम होता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी ना, मैं उन्हीं से बात करूँगी जिनसे मैंने ये लाया था ना, उनको बोलूँगी अगर किसी को चाहे तो अपना नंबर उनको दे दूँगी। तो ये देखें मेरा हाथ भी जल गया, फिर जल्दी जल्दी करना किया ना मैंने, बहुत जल्दी जल्दी किया। इंशाल्लाह मैं इसको ना आराम से बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कितने मज़े। इसमें ना हम चीज़ भी डाल सकते हैं, वो मैं कुक विद बिनिश पे अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी तो मैं जल्दी में कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखो कितना फूल गया अंदर से, टेस्ट पूछो ही मत। अब तो मैं जुल्करनैन को ये बीच बीच में टिफ़िन में भी दिया करूँगी और हेल्दी भी बहुत है ये। उसको मैं ज़्यादा ब्रेड में बना के देती हूँ या मैं बीच बीच में पीनट बटर ब्रेड में डाल के उसको देती हूँ, क्योंकि वो चावल नहीं खाते हैं, चावल उसको खिलाने पड़ते हैं। उसको ना ज़्यादा पैम्पर, जब बच्चा एक होता है ना उसको ज़्यादा पैम्पर मिलता है, तो उसको वही हो गया, तो वो खाना नहीं खाता है खुद से, इसलिए उसको यही सब चीज़ें मैं जो कि हेल्दी भी हो वो टिफ़िन में देती हूँ। ये देखो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी काट के ऐसे ना, मैंने अभी इसको चाकू से ना 4 पीसेस किया। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर होगा तो उससे जल्दी हो जाएगा। तो ये देखें इतना टेस्टी था पूछो ही मत। तो जल्दी जल्दी मैंने ये बनाया, आप भी बच्चों को ये दिया करो टिफ़िन में केचप के साथ या कर्ड के साथ दिया करो। और ये देखो मेरा फ़ोन अभी स्लो चल रहा है, मतलब मेरा फ़ोन हीट अप हो गया। तो ये देखो उस टाइम ना मेरे फ़ोन को यही होता है, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग्स अभी नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे जुल्करनैन अपना टेबल लगा के बैठ गया और फिर जो जुल्करनैन ने एक निवाला ले लिया ना, उसको तीखा लग गया, फिर उसने बोला मामा मेरे लिए दूसरा लाओ। और यहाँ से मैंने जो लाए थे, आपने पिछली क्लिप में देखा ना, टमाटर लाए थे 2 दिन से ऐसे ही पड़े थे, तो ख़राब होने को है क्योंकि मेरे पास सालन ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, मैं इनको साफ़ करूँगी, जो भी ख़राब है वो फेंक दूँगी क्योंकि मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं। और मैं क्या सोच रही थी, यहाँ पे जो शेल्फ है ना, मुझे स्पाइसेस के जो बॉक्सेस हैं वो लाने हैं छोटे छोटे ही, क्योंकि मेरे पास जो एक स्पाइस का बॉक्स है जिसमें मैंने खड़े मसाले एक में रखे हैं और मसाले दूसरे में, जो कि ऑल इन वन बॉक्स है ना वही। तो उसके बाद मैंने बर्तन जल्दी जल्दी धो लिए क्योंकि फिर पानी चला जाता है। और अब बारी है टमाटर को वॉश करने की। इसको मैं क्या करूँगी, जल्दी जल्दी जो भी ख़राब है वो निकाल लूँगी, अलग साफ़ अलग रख लूँगी और इनको मिक्सर ग्राइंडर में मैं ग्राइंड करूँगी। उससे क्या होगा, उसका जो पेस्ट है ना वो मैं किसी बोतल में या किसी बर्तन में रखूँगी फ्रीज़र में। जब मुझे सालन बनाना होगा तो वो निकाल के यूज़ करूँगी। इससे ना मेरे टमाटर जो है वो बच जाएंगे और पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे टमाटर को यूज़ नहीं करना था। तो ये सब हो गया और अभी मुझे सालन भी पकाना है। कौन सा सालन पकाना है, मैंने जो बोला था ना गांठ को भी लाई मंझा, तो साग जो है वो मैंने अलग रखा, उसको मुझे मीट के साथ डालना है। और जो उसके गांठ है जो मंझ, तो उनको मुझे मटर और प्याज के साथ पकाना है, जो कि बहुत यम्मी बनते हैं। होप करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग किसी भी एंगल से अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।